हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो वक्त वक्त पर या फिर वक्त के साथ साथ ही पुलिस को ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, साथ में ह्यूमन राइट्स का भी गठन किया गया और भी कई सारी ऐसी गाइडलाइंस पास हुई जिसके अंदर की पुलिस जो पहले जिस तरह से अमानवीय व्यवहार करती थी लोगों के साथ, निर्दयता से जो लोगों को मारा जाता था, मतलब अगर कोई पुलिस स्टेशन चला जाए उसको एफआईआर ही लॉन्च करवानी हो या फिर कोई भी काम हो पुलिस स्टेशन में और अगर पुलिस के अगेंस्ट आपने कुछ बोल दिया फिर तो समझो आपकी शामत ही आ गई। पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में आपको मारेंगे, बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा जाएगा, हो सकता है कस्टोडियल डेथ भी हो जाए, कोई नई बात नहीं, क्योंकि 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1700 से भी ज्यादा, मतलब कि 1700 से भी ज्यादा ये प्लस में एक रेशो था जिसमें कस्टोडियल डेथ्स को रिपोर्ट किया गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ में कस्टोडियल वायलेशन ना हो, कस्टोडियल डेथ ना हो, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जजमेंट पास किया गया। जजमेंट पास किया गया 2020 दिसंबर में और जजमेंट का नाम है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स। और इस जजमेंट के हवाले से ही बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस दी गई कि सभी पुलिस स्टेशन में, सभी मतलब सभी जितने भी हिंदुस्तान में पुलिस स्टेशन है या जहां पर भी इंटेरोगेशन की जाती है या फिर जिस भी एजेंसी को अरेस्ट करने का अधिकार है वहां सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वॉइस होनी चाहिए क्लियर उनमें और साथ में नाइट विजन भी होना चाहिए। अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां कैमरे नहीं है और वहां आपसे पूछताछ की जाती है, मारपीट की जाती है, तो आप क्या करोगे या फिर क्या है आपके अधिकार, उन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं आपको कानूनी जानकार बनाने की। दोस्तों होता क्या है, सिर्फ आपकी अज्ञानता ही आपको लाचार बनाती है। जब तक आप अज्ञान है या फिर आपको नॉलेज नहीं है, आप अपने अधिकारों को जानते नहीं है, जब तक आपको ये बातें पता नहीं है कि पुलिस वाला आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मारपीट करना तो बहुत ही दूर की बात है, तब तक आप पुलिस वालों के डंडे भी खाते हो, गालियां भी सुनते हो और कई बार आप जाते हो रिपोर्ट लिखवाने के लिए, थोड़ी सी बहस में पिट भी जाते हो। अब जो जजमेंट का हवाला जो मैंने आपको दिया है, जो मैंने गाइडलाइंस आपको बताई है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स 2020 दिसंबर का जो ये आया पूरा जो गाइडलाइंस दी गई है, उस गाइडलाइंस में है क्या क्या चीज, क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी हिंदुस्तान में सभी पुलिस स्टेशन, जितने भी पुलिस स्टेशन या चौकियां जो बनी हुई हैं, उन सभी में या फिर ऐसी सभी एजेंसी जिनको अरेस्ट करने का अधिकार है किसी को या किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने का, इंटरोगेशन करने का, पूछताछ करने का अधिकार है, उन सभी एजेंसीज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नाइट विजन होना चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए जो कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। मतलब अब आपके साथ में किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं हो सकता। पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आप जहां भी रहते हो, जहां से भी हमारी वीडियो आप ये देख रहे हो, वहां पर जो पुलिस स्टेशन है क्या उसके चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आपको ऐसा मिलेगा देखने में कि नहीं लगे हैं। अक्सर जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो कैमरे नाम का तो अता पता भी नहीं वहां पर होता। जहां आपसे पूछताछ करते हैं बिल्कुल अलग लिया करते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए कि कहीं पर भी रात में आपके साथ पूछताछ हो रही है या उन्होंने इंतजार किया कि रात में जब अंधेरा होगा मारपीट करेंगे साथ में इसके, और अगर ये नहीं बताएगा तो हम टॉर्चर करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नाइट विजन के लिए स्पेसिफिक तरीके से डायरेक्शंस दी गई हैं। साथ में ही ऐसा होता है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, गालियां देकर पूछ रहा है, क्योंकि पुलिस आपके साथ में जो भी पूछताछ करती है वो पूछताछ क्या है, वो एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन है, उसमें मारना पीटने के नाम का तो कोई वर्ड है ही नहीं, गाली देना अलाउ नहीं, आपसे बदतमीजी बात नहीं कर सकते। पर हां, पुलिस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए करती है ताकि आपसे उगलवा सके। पर दोस्तों एक बात और भी है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 ये बोलता है कि पुलिस के सामने जो भी आप स्टेटमेंट देते हो वो एडमिसिबल तो है ही नहीं कोर्ट में, तो पुलिस मारती पीटती क्यों है फिर आपको, मतलब क्या, जरूरत क्या है। पुलिस सिर्फ अपना रुतबा दिखाती है और यह दिखाती है कि मैंने इस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं करते, पूछताछ करना, मारपीट करना। हालांकि हमारे पास तो हमारे कमेंट जो हम पढ़ते हैं या हमें जो व्हाट्सएप आप लोग करते हैं, हमने तो ये तक सुना है कि लोगों के हाथ बांधकर जैसे खुंटी लगी होती है वहां पर लोग टांग देते हैं, काफी देर तक लटके रहते हैं, हाथ की जो हड्डियां होती हैं ये बिल्कुल ज्वाइंट से उखड़ जाती हैं, हाथ सूज
जूझ जाते हैं, और ऐसा भी करती है पुलिस। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इनकी कंप्लेंट जरूर करें। कंप्लेंट किसको करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब को करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस वाला सस्पेंड होगा, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी का ही 161 जो सेक्शन बोलता है वो ये बोलता है, जिसमें पुलिस को पावर दी गई है। क्या पावर दी गई है? कि एग्जामिन कर सकते हो आप किसी को भी, मतलब जिसके ऊपर भी शक है, जिसके ऊपर भी वो केस दर्ज हुआ है, एग्जामिन करेंगे, पूछताछ करेंगे। पर पूछताछ कैसे करेंगे? इसी के लिए आया सामने परमवीर सिंह का एक जजमेंट, सामने आई वो गाइडलाइंस कि मारपीट नहीं चलेगी। मैंने लास्ट जो एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कि एक फादर को उसके बेटे को जान से मार दिया था, उसके अंदर जो पूरा पुलिस स्टेशन था सबके ही मारने पीटने के लिए एविडेंस उनके अगेंस्ट आए थे, उनकी डेथ हो गई, चेन्नई का मामला था। वो वीडियो आप देखेंगे तो काफी कुछ समझ पाएंगे रिमांड के बारे में कि क्या पुलिस आपको मार सकती है। क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 1700 से भी ज्यादा रिपोर्ट हुए ऐसे केसेस जिसमें कि कस्टोडियल डेथ के वो मामले थे जो सामने आए। अब होता क्या है कि जब भी पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में बुलाती है बयान देने के लिए, आप बयान देने जाते हो, अपनी बातें बताते हो, तो पुलिस हमेशा उसका उल्टा ही चलती है। आप देखना कभी भी अगर पुलिस ने कभी आपको पकड़ा है पूछताछ की तो हमेशा वो अपनी चलाएंगे, आपकी कोई बात सुनेंगे नहीं। पर मैं सब पुलिस वालों की बात नहीं करता, कुछ पढ़े लिखे समझदार पुलिस वाले भी होते हैं जो सही तरीके से इंटेरोगेशन करते हैं, सही तरह से पूछताछ करते हैं। पर बहुत से लोग गलत भी हैं, गलत तरीके से करते हैं, और इन्हीं वजह से ही लोगों को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है ताकि जाकर वो उन चीजों कंप्लेन कर सके। आपके साथ कोई भी मारपीट हो, अमानवीय व्यवहार हो, गलत तरीके से बात करे, कुछ भी हो, कंप्लेंट आपको इनकी जरूर करनी चाहिए। और इन्हीं गाइडलाइन के साथ साथ ये भी बोला गया कि कम से कम 18 महीने की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास, जिससे वॉइस क्लियर होनी चाहिए, शायद नाइट विजन भी होना चाहिए। और ये बहाना नहीं चलेगा कि लाइट नहीं थी या फिर मेंटेन नहीं कर पाए, खराब हो गए थे कैमरे। इन सब की जिम्मेदारी किसकी होगी? एसएचओ की होगी, जो उस थाने का जो इंचार्ज होगा, जो हेड होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। और अगर ऐसा हुआ, किसी के साथ भी मारपीट हुई पुलिस स्टेशन में, कुछ भी कस्टोडियल डेथ भी अगर हुई, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि गलती सिर्फ पुलिस वालों की थी, इन्होंने ही उसको मारा पीटा है, यही माना जाएगा और केस आपके फेवर में आएगा। आपके साथ मारपीट अगर होती है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको जरूर बोलना चाहिए, और आपके वकील साहब को इस बात को बहुत अच्छे से कोर्ट में रखनी चाहिए। जब तक आप अपनी बात बताओगे नहीं, आपके वकील साहब भी आपकी पूरी मदद कर पाएंगे नहीं। और सिर्फ ये इंटेरोगेशन के रूम में या फिर जो पूछताछ का रूम है वहां, या फिर सिर्फ एक दो कमरे में कैमरे लगाने से बात बनेगी नहीं। पूरे पुलिस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर कैमरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई सोचे कि मैं इसको वॉशरूम में ले जाकर मारूंगा, लेटरिन बाथरूम जो तो वहां ले जाकर मारूंगा, कि अंदर लगाना तो जरूरी नहीं, बट उसके बाहर कैमरा लगा होगा कि अगर वो गया तो उसके साथ और कौन कौन गया। पुलिस वाले अब किसी भी तरह से आपके साथ इलीगल एक्ट नहीं कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको एक जजमेंट और बताता हूं, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का जजमेंट था, जिसमें यह बताया गया कि एक पुलिस को अधिकार तो है कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर ले अगर कोई क्राइम कहीं पर प्राइमा फेसी दिखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लोगे। जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट बहुत जरूरी है। जस्टिफाई नहीं कर पाए अगर आप अपनी अरेस्ट को, तो भी आपकी नौकरी जाएगी। और पुलिस वालों से ऐसे ही आप डरना बंद करें। मैंने फिर बोला, आपकी अज्ञानता ही आपको लाचार बनाती है। अपने आप को ज्ञानवान बनाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने देश का जो कानून है, जो संविधान है, उसके बारे में समझिए। लगातार हमारी वीडियो आप देखेंगे तो भी बहुत कुछ जान जाएंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो? हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप कानूनी जानकार बना सके। और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।